हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप से रिलेटेड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है तो वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे अक्सर आपके एक क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जैसे आपके यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कि 63-64 नंबर ये है, वो उसको यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो यहाँ से करा रहा हूँ। ठीक है, 63-64 यही है, तो यहाँ पे सही लिखा, तो इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका 63 नंबर दिया गया, आपका क्या है देखिए। 50 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसकी ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स को अगर आपको मजबूत करनी है तो उसके लिए फिजिक्स के जितने फार्मूले बनते हैं सारे पढ़ लीजिएगा और विमी सूत्र थोड़ी देख के जाइएगा। चलिए अब ये कि 50 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को सी से डिनोट करते हैं। 50 माइक्रोफैराड है तो 50 माइक्रोफैराड लिख दिया। अब ये कि एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶ होता है, तो 10⁻⁶ फैराड हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक माइक्रो बराबर 10⁻⁶ होता है, इसको लिख लीजिएगा, आता हो तो ठीक है। और ये चीज़ है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, कोई चेंज किया वीडियो क्लास मतलब कि अभी लास्ट में पता चल जाएगा। ठीक है, और वोल्ट कितना दिया, V बराबर 10 वोल्ट दिया गया, लिख लिया गया। अब एनर्जी पूछा, इसकी ऊर्जा क्या होगी पता नहीं कितनी होगी, तो पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब ऐसा सूत्र याद कर लीजिए जिसमें E बराबर होता है कुछ C या V कुछ ऐसे करके होता है, तो इसके लिए सूत्र आपका बना है E बराबर होता है 1/2CV² होता है, जिसमें कि 1/2 लिख लिया। C कितना है बताइए जरा, खुद सोचिए। C आपका 50 × 10⁻⁶ दिया गया है। अब V कितना दिया, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 2 को 50 से काटा तो 25 है, 25 × 100 आपका 2500 हो गया, 10⁻⁶। 2500 10⁻⁻⁶ है। अब इसको 25 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 घटा देंगे उसमें, तो 25 × 10⁻⁴ जूल ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कि जूल क्यों लगाया, क्योंकि एनर्जी का ऊर्जा का मतलब जूल होता है इसीलिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट है। 2500 10⁻⁶ था ना, इसलिए जो जीरो हटा दिए तो घट गया उसमें, तो 25 × 10⁻⁴ जूल आ गया। या तो फिर पेपर में ये भी लिख के आ सकता है 25 × 10⁻⁶, वो भी लिख के आ सकता है, तो फिर इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। 1 वेबर बराबर कितना होता है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। दिया गया है कि चित्र ए बिंदु में ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया, तो इसके बीच समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया, वो आपको ज्ञात करना है। जब इस फॉर्म में ये दिए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं ये सब, तो उसको हमेशा श्रेणी क्रम में दर्शाते हैं, श्रेणी क्रम से। और जब ये ऐसे ऐसे फॉर्म में बन जाते हैं ये समांतर में, तो उसको समांतर क्रम में करते हैं, समांतर क्रम श्रेणी होती है। ये तो आपके अलग अलग है, या मान लीजिएगा ये R1 है, R2 या R3 है। ठीक है, अब से प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का सूत्र आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल तरीका ये है कि R बराबर हो जाएगा, ये R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, तो R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, ये R ज्ञात करना है। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा 4 + 4 = 8 ओम। ये R आपका कितना निकाला, 8 ओम। अब ये कि ये आपका सीधे क्रम में हो जाएगा, जब इसको ऐसे श्रेणी क्रम से सीधे क्रम में ये हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो 8 ओम ये आ रहा है R बराबर। तो अब इसका 8 ओम 4 ओम को समांतर क्रम में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये समान आ गया। ठीक है, अब इसके बीच ये कि अब इसका R' निकालना पड़ेगा, 1/r' बराबर 1/r ये वाला। ठीक है, 8 वाला, और ये 1/r3 4 वाला, तो 1/8 + 1/4 इसका आपको केवल ये कैल्शियम लेना पड़ेगा। 1/r' बराबर 1/8 + 1/4, तो 8 4 कैल्शियम 8 आएगा। ठीक है, तो 8 × 8 + 4 दूनी 8, तो 3/8। बस यहीं पे आप गलती कर देंगे, गलत मत करिएगा। 1/r' बराबर निकला 3/8, लेकिन R पूछा गया था ना, R' बराबर यही है कि 8/3 ओम आएगा। प्रतिरोध का मतलब ओम है, क्योंकि 1/r थोड़ी पूछा गया, तो केवल प्रतिरोध पूछा गया था ना, तो इसको बदलना पड़ेगा। 8/3 यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ये वाला गलत होगा वैसे। ठीक है, 8/3 राइट है। अगला दिए कि आपका आदर्श परिनालिका के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो उसका शून्य होता है। ध्यान रखिए, आदर्श परिनालिका के जो बाहर पूछा जाता है उसका चुंबकीय क्षेत्र आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, अमीटर हमेशा धारा मापता है। अमीटर को विद्युतीय परपथ के साथ कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा, अमीटर को विद्युतीय परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीधे क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला दिया गया है कि एक पत्रवर्ती धारा श्रेणीबद्ध परपथ में प्रतिरोध 40 ओम तथा प्रेरण प्रतिघात 30 ओम है, परपथ का प्रतिबाधा क्या होगी, तो इसका बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका जो जो दिया जाए उनको लिख लीजिएगा, फिर सूत्र नहीं आता वो अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सूत्र याद कर लीजिएगा। R बराबर दिया है 40 ओम। ठीक है, और प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात आपका क्या होता है, ये तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो ऐसे x होता है। ठीक है, x बराबर 30 ओम दिया गया है। ठीक है, और ये है कि अब प्रतिबाधा पूछा है, जड़ पूछा गया। हाँ, प्रतिबाधा क्या होती है, जड़ होती है। ठीक है, जड़ से डिनोट करते हैं सब, तो ऐसे सूत्र बताइए जिसमें जड़ बराबर XR कुछ करके आ रहा हो या RX से कुछ करके आ रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र आपका बना है, जड़ बराबर होता है √ में R² प्लस का x²। दोस्तों इसको सूत्र को प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, जड़ बराबर √ में R² प्लस x² होता है। तो R आपका दिया गया दोस्तों 40 × 40 देखिए 40 × 40 तो 1600 हो गया। आप प्लस लगाइए x² मतलब 30 × 30 मतलब 900 हो गया। 16 × 9 मतलब 16 + 9 25 मतलब डबल जीरो भी थे, 2500 हो गया। जेड बराबर √ में 2500 आ गया। सिंपल सा राइट ऑप्शन क्या होगा आपका,
अब ये कि अंडर रूट में 2500 था ना जेड बराबर, तो उसको वो चेंज करेंगे तो 50 ओम आएगा। राइट ऑप्शन तीसरा है। तो तीसरा आप क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात वैसे तो नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्या लिखा है ये लिखा है 541 8000 में कितने सार्थक अंक हैं। एक मिनट रुकिएगा, ये आपके अशून्य दिए गए हैं, जो शून्य नहीं होते हैं, मतलब अशून्य का मतलब होता है जो शून्य नहीं है, तो ये आपके अशून्य है। अशून्य मतलब जैसे जो शून्य ना हो मतलब कि 1 2 3 4 5 गिनती होगी कोई, और ये शून्य है। अशून्य के बाद जो शून्य होते हैं उनको नहीं गिने जाते हैं, केवल शून्य को गिना जाता है सार्थक अंक में। तो 4 ही तो हैं आपके, चौथा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो 4 ऑप्शन राइट है, ठीक है। और ये शून्य के बाद शून्य नहीं गिने जाते हैं, शून्य को गिना जाता है सार्थक अंक में, तो 4 आपका राइट ऑप्शन है। अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, तो ये कि अल्फ़ा का रूल ये होता है 200 में, ये कि ऊपर वाली संख्या से घटा के ऊपर वाली संख्या से घटाते हैं और अपान में 4 कर देते हैं, अल्फ़ा निकाल लेते हैं। फिर इसी प्रकार से बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फ़ा तो आपका ये कि 32 अपान में 4 मतलब कि अल्फ़ा 8 आया, तो इसी प्रकार से निकाल लीजिएगा, तो 8 और एवं 6 आएगा, ठीक है। चलिए अब आपका अगला दिया गया है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, ठीक है। गति का समीकरण x बराबर 5 sin 4t - π/6 है, जहाँ x विस्थापन है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि विस्थापन 3 मात्रक हो, विस्थापन x दिया है मतलब x आपका 3 मात्रक दिया गया, इसका वेग क्या होगा, वेग मतलब v पूछा गया। अब ओमेगा यहाँ पे क्या है कि अब आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि होता है तो ओमेगा यहाँ पे t होता है, तो ओमेगा बराबर आपका 4 दिया गया है। अब यहाँ पे ओमेगा दे दिया गया, x दे दिया गया, अब v पूछा गया, तो इसके लिए सूत्र आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसके लिए सूत्र, बताइए ज़रा। देखिए एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, v बराबर होता है ओमेगा x, ठीक है। चलिए तो v बराबर ओमेगा x, ओमेगा 4 दिया, x आपका विस्थापन वही 3 दिया, तो 4 3 12, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वेग पूछा गया था, अब v बराबर होता है ओमेगा x, इसलिए आपको ओमेगा ज्ञात करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए यहाँ समीकरण दिया गया, समीकरण इसलिए दिया गया जिससे आपको ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 12 है, 71 का चौथा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर अगला दिया गया आपका पलायन वेग वी ई तथा, हाँ पलायन वेग आपका वी ई होता है, कच्ची वेग आपका वी नॉट होता है, तो उसके बीच संबंध पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वैसे क्या होगा आपका, वी ई बराबर होता है √2 वी नॉट होता है, या फिर कह सकते हो पलायन वेग बराबर होता है √2 कच्ची वेग होता है, या देखिए ऐसे पढ़ लीजिएगा, वी ई बराबर √2 वी नॉट होता है, बस ऐसे पढ़ लीजिएगा। चलिए तो अब आपका अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सही है, इनको कॉपी में सब लिख लीजिएगा, अगर ना आते हैं उनको अच्छी तरह, एक बार इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि 73 नंबर क्वेश्चन है। तो ये पढ़ा होगा F बराबर QVB होता है, क्यों, ठीक है, पढ़ा होगा ना, F बराबर QVB होता है, तो इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए वेक्टर में लिख दिया जाएगा बस इसको। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन तीसरा है। चलिए लेंज का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम आधारित है किस पर निर्धारित है, बताइए जरा। लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, एनर्जी पर। अगला दिए गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है ये बताइए जरा आप। तो बताइए जरा क्या होगा, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, ठीक है, 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। चलिए तो 75 का तीसरा राइट ऑप्शन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन थे आपके, ज़्यादा क्वेश्चन मतलब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए थे। तो यदि वीडियो अच्छा लग जाए तो यही 63 64 नंबर ये मैंने यहाँ लिए थे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और ये कि 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इसको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत से बना रहा हूँ ये सब, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।